आज सुबह से ही घर में बहुत ज्यादा हलचल थी। सब लोग इधर उधर आने जाने में तैयारी करने में लगे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच प्रीति एक कोने में बैठी बड़ी चुपचाप गुमसुम बैठी कुछ सोच रही थी। इधर लोगों की चहल पहल थी। कहीं भाई कुछ लेकर आ रहा था तो कहीं भाभी तैयारियां कर रही थी। कहीं पर माँ उसके लिए नई नई ड्रेसेस लेकर आ रही थी। लेकर भी क्यों नहीं आती। आज प्रीति को देखने वाले रिश्ते वाले जो आने वाले थे, प्रीति का मन बेचैन था क्योंकि प्रीति को इतनी बार रिजेक्शन मिल चुका था। उसे बार बार जो भी आता वही ठुकरा देता। बेचारी का रंग ही तो थोड़ा सांवला था, नहीं तो प्रीति पढ़ी लिखी एक सुशिक्षित समझदार काम करने वाली लड़की थी। लेकिन फिर भी प्रीति के साथ न जाने क्या कारण था कि उसका बार बार रिश्ता होने से रह जाता था। अब तो बेचारी प्रीति ने आस भी छोड़ दी थी। उसकी माँ कह रही थी चलो बेटी तैयार हो जाओ, लेकिन प्रीति का कहना था माँ जब आएंगी तभी तैयार हो जाऊंगी। मन जो महसूस दिया था उसने बिल्कुल कि पता नहीं इस बार भी रिश्ता होगा या नहीं। मन की उदासीनता काम करने से उसे बार बार मना कर रही थी। धीरे धीरे समय बीता, दिन के 12 बज गए। प्रीति को देखने वाले रिश्ते वाले आने ही वाले थे। उसकी चाची ताइया भी आ गई। वो भी बार बार यही कह रही थी क्या पता इस बार भी रिश्ता होगा या नहीं होगा। हर बार का काम है, बुला लेते हैं फिर रिश्ता होता नहीं है। अरे पसंद भी तो नहीं आती किसी को, सावली सी तो लड़की है। यही बातें बैठी बेचारी प्रीति अंदर सुन रही थी। तैयार तो प्रीति हो गई, लेकिन उसके मन में भी बड़ी दुविधा चल रही थी। करे तो क्या करे बेचारी। इन्हीं के बीच में बस कुछ ही समय बाद रिश्ते वाले आ गए। रिश्ते वालों ने आए, बैठे, आराम किया, चाय पी। फिर उन्होंने कहा कि बहन जी लड़की को बुलाइए, हम लड़की को देखना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। प्रीति अपनी माँ को रो बिखलो कर बार बार मना कर रही थी कि माँ मुझे नहीं जाना। हर बार की तरह इस बार भी ना ही होगी। लेकिन उसकी माँ उसे समझा बुझाकर लड़के की माँ के पास ले जाती है। लड़के की माँ ने प्रीति से उसका नाम पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में बातें की। प्रीति ने बड़ी ही समझदारी से और सहनशीलता से जवाब दिए। उसके बाद प्रीति की माँ ने बताया कि हमारा घर एक पढ़ी लिखी लड़की चाहता है और अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हें आगे भी पढ़ाएंगे। ये बात सुनकर प्रीति के मन में थोड़ी उम्मीद जागी कि शायद हाँ हो जाए, शायद आज तो बात बन जाए। फिर प्रीति की माँ को उसने कहा कि बहन जी हमें आपकी लड़की पसंद है। ये जरूरी नहीं होता कि हम लड़की इधर उधर बार बार देखते रहें। लड़की वाले ने जब अपनी लड़की को दे दिया है तो सब कुछ दे दिया है। आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए। आज से प्रीति हमारी हो गई और इसकी सारी जिम्मेदारियां भी हमारी हो गई। और हाँ, शादी में किसी भी खर्च की चिंता मत कीजिएगा, सारा खर्च हमारी तरफ से होगा और आप चिंता मुक्त होकर बेटी की शादी की तैयारियां कीजिए और अपनी बेटी को जो हमारी बेटी बनाकर अपने घर भेजने के लिए तैयार कीजिए। इतनी बात सुनकर प्रीति के परिवार वाले तो जैसे खुशी से झूम उठे। उधर प्रीति के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। क्यों? क्योंकि तो मुश्किल से रिश्ता हुआ और इस बार इतना अच्छा रिश्ता हुआ कि जैसा उसने सोचा था उससे भी बेमिसाल। इस बार जो रिश्ता हुआ वे लोग उसे पढ़ाने के लिए भी तैयार थे, उसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे थे और उन्हें दहेज का भी कोई लोभ नहीं था। आखिर ऐसा ही रिश्ता तो चाहिए था प्रीति और उसके परिवार वालों को, जो उनकी बेटी को अपने घर बेटी बनाकर ले जाएं। तो दोस्तों, सबकी बेटियां किसी न किसी की बेटी होती है। हम सभी उसे अपने घर बेटी ही बनाकर लाएं, बहू नहीं।
उसे प्यार से रखें, सम्मान से रखें। और एक कहावत तो आपने सुनी ही है कि अंत भला तो सब भला। प्रीति के साथ लास्ट में अच्छा हुआ तो फिर बाकी की बातें कहने की जरूरत ही क्या है। भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा और सोच समझ कर करते हैं। प्रीति के साथ कुछ अच्छा ही होने वाला था, इसलिए तो पहले वाले सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आप भी सहमत है इस बात से तो कमेंट बॉक्स में इसे जरूर लिखिएगा। और हाँ, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी नई नई स्टोरियों को सुनते रहें। धन्यवाद।